कि कर्नाटका का एक बड़ा नेता वो कहता है कि मुझे मुसलमानों के वोट की ज़रूरत ही नहीं। तो आज मुसलमानों ने ये बात बता दिया कि ये है मुसलमान के वोट की ताकत। अगर तुझे मुसलमान के वोट की ज़रूरत नहीं तो हम भी मुसलमान का वोट तुझे नहीं देना चाहते। आज तुम्हारी औकात तुम्हें पता चल गई कि आज तुम सिर्फ 60 से 70 सीटों के ऊपर सिमट गए हो। भाजपा ने जो हिजाब की राजनीति कर्नाटका में की, उसके बाद टीपू सुल्तान की छुट्टी को बैन किया। वहाँ जब आज कर्नाटका में चुनाव रिजल्ट आया है तो भाजपा हार गई है। तो वहाँ से ये पता चलता है कि हिजाब जीत गया और भाजपा की गंदी राजनीति हार गई। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को ये मैं कह देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब, फिल्म तो हिट हो गई, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन मोदी जी आप हार गए। आज हिंदू राष्ट्र हार गया, सेक्युलरिज्म कांग्रेस का जीत गया। दूसरी बात नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं। जब बजरंग दल को बैन करने की बात आई तो आपने चुनाव प्रचार में कहा कि मेरे कर्नाटका के मित्रों, बहन, भाइयों, जब वोट देने जाओगे तो बजरंग बली का नाम डाल के वोट देना। तो अगर मैं ये बोलूं कि आज बजरंग बली को भी आपने हरा दिया, क्योंकि आपने बजरंग बली का नाम इस्तेमाल किया है और आपको इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं आरएसएस को, बजरंग दल को, वीएचपी को कि नफरत हारती है, मोहब्बत जीतती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्नाटका का चुनाव पूरी भारत के लिए और पूरी भारत की राजनीति के लिए बहुत बड़ी चर्चाओं का केंद्र रहा। वो ऐसे कि आप जानते होंगे कि कर्नाटका काफ़ी 1-2 साल से खासकर हिजाब के ऊपर उसको बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी कर्नाटका में हिजाब हुआ था और कैसे हिजाब के लिए किस तरीके के साथ भाजपा ने हिजाब को बैन करने की कोशिश की, कैसे हिजाब में हमारी माँओं बहनों को वहाँ टारगेट किया गया। एक बच्ची जो मुस्कान नाम थी हिजाब में, उसके ऊपर कैसे भगवादारियों ने हमला किया, जैसे कुत्ते हमला करते हैं ऐसे भगवादारियों ने हिजाब के ऊपर हमला किया। हिजाब की बच्ची एक जो जा रही थी कॉलेज में, उस पर हमला किया। तो भाजपा ने जो हिजाब की राजनीति कर्नाटका में की, उसके बाद टीपू सुल्तान की छुट्टी को बैन किया वहाँ, तो उसका नतीजा आज भाजपा को यह मिला कि जब आज कर्नाटका में चुनाव रिजल्ट आया है तो भाजपा हार गई है। तो वहाँ से यह पता चलता है कि हिजाब जीत गया और भाजपा की गंदी राजनीति हार गई। हिजाब जीत गया और भगवादारी हार गए, हिजाब जीत गया, टीपू सुल्तान हार गए। तो आज मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले कि कर्नाटका का एक बड़ा नेता वो कहता है कि मुझे मुसलमानों के वोट की ज़रूरत ही नहीं। तो आज मुसलमानों ने यह बात बता दिया कि यह है मुसलमान के वोट की ताकत। अगर तुझे मुसलमान के वोट की ज़रूरत नहीं तो हम भी मुसलमान का वोट तुझे नहीं देना चाहते। आज तुम्हारी औकात तुम्हें पता चल गई कि आज तुम सिर्फ 60 से 70 सीटों के ऊपर सिमट गए हो और यहाँ आज कांग्रेस की सरकार आ गई है, क्योंकि आपको मुसलमान वोट ही नहीं चाहिए था, आपको सेकुलर वोट ही नहीं चाहिए था। आज हिंदू राष्ट्र हार गया, सेकुलरिज्म कांग्रेस का जीत गया। नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि केरला स्टोरी के ऊपर प्रचार किया और केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो हिंदुओं को दिखाया गया कि कैसे हिंदू बहनों को मुसलमान की बहनें इस्लाम में कन्वर्ट कराती हैं, उसके बाद एसएस के साथ उनको ज्वाइन करवाती हैं। तो ऐसी प्रोपेगेंडा जो फिल्म थी केरला स्टोरी, उसका प्रचार कर्नाटका चुनाव में नरेंद्र मोदी करता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को यह मैं कह देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब, फिल्म तो हिट हो गई, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन मोदी जी आप हार गए। आप इसलिए हार गए कि चुनाव में जो हार है, आपने कर्नाटका में प्रचार किया उस फिल्म का जो एक प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ, केरला स्टोरी का। जब आपने प्रचार किया और आपने ये सोचा कि नहीं मुझे लोग वोट देंगे, लेकिन लोगों ने फिल्में तो देखी जाके लेकिन वोट नहीं दिया। दूसरी बात नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं। जब बजरंग दल को बैन करने की बात आई तो आपने चुनाव प्रचार में कहा कि मेरे कर्नाटका के मित्रों, बहन, भाइयों, जब वोट देने जाओगे तो बजरंग बली का नाम डाल के वोट देना। तो अगर मैं ये बोलूं कि आज बजरंग बली को भी आपने हरा दिया, क्योंकि आपने बजरंग बली का नाम इस्तेमाल किया है और आपको इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप अपने देवी देवताओं को भी गंदी राजनीति के लिए, वोट प्रचार के लिए लाते हो और चुनाव प्रचार में बजरंग बली के नाम पे आपने वोट मांगा। और आपने, मोदी जी, भाजपा ने बजरंग बली पे वोट मांगा, केरला स्टोरी पे वोट मांगा, टीपू सुल्तान के खिलाफ नफरत फैला के वोट मांगा, हिजाब के खिलाफ वोट मांगा, लेकिन बदले में क्या मिला? हिजाब भी जीत गया
टीपू सुल्तान का विचारधारा भी जीत गई। टीपू सुल्तान की स्टेट ने बता दिया कि यहाँ मोदी जी आपकी ये नफरत वाली राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। आज टीपू सुल्तान की रियासत ने बीजेपी को उसका असली चेहरा दिखा दिया और बीजेपी को आईना दिखा दिया कि कर्नाटका आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए टीपू सुल्तान की रियासत ने हिजाब को जता दिया। टीपू सुल्तान की रियासत ने उन लोगों को हरा दिया जो बगवा के आड़ में मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमान की बहनों के ऊपर हमले करते हैं। आज वो गंदी राजनीति हार गई। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं आरएसएस को, बजरंग दल को, वीएचपी को कि नफरत हारती है, मोहब्बत जीतती है। राहुल जी, आपने यह कहा है कर्नाटका के चुनाव में कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे और आपको कर्नाटका के लोगों ने खुले दिल से वोट दिया। मुसलमानों ने दिया, हिंदुओं ने दिया, क्रिश्चियनों ने दिया, दलितों ने दिया। मैं आप चाहता हूं राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी जी, सरकार बनते ही, आपका सीएम बनते ही सबसे पहला काम जो होना चाहिए, बजरंग दलियों को, उन आतंकवादियों को, उन भगवाधारियों को कर्नाटका के अंदर सख्ती से बैन करा दीजिए, जैसे भाजपा ने पीएफआई को बैन किया था। यह ना हो कि अगर आपने बजरंग दल को बैन ना किया तो फिर आप पीएफ के ऊपर जो बैन लगा है उसको भी आप बैन हटा देना। नहीं तो आपने वादा किया है कर्नाटका की आवाम से कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे और सख्ती से बैन करना और ऐसे तमाम भगवाधारियों को बैन करना। और जो हिजाब के ऊपर पाबंदी लगी है कर्नाटका में, तमाम पाबंदियां हिजाब के ऊपर स्कूलों से हट देनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। इसलिए कर्नाटका के लोगों ने आपको वोट दिया है। अगर आपने ये ना किया तो आगे आपका भी यही हश्र होगा जो आज बीजेपी का कर्नाटका के लोगों ने किया है।